नमस्कार। मैं हूं पंकज और आज हम बात करने जा रहे हैं अभी के सबसे चर्चित मुद्दा सुप्रीम कोर्ट, संविधान और लोकतंत्र का संतुलन। सुप्रीम कोर्ट जो न केवल संविधान की आत्मा है बल्कि हमारे लोकतंत्र की रीढ़ भी है। मैं आजकल काफी लोगों को इस मुद्दे पर बात करते सुन रहा हूं, लेकिन सोशल मीडिया पर सभी जानकारी महज लोगों के अपने अपने धारणाओं के आधार पर होते हैं, न कि संवैधानिक तथ्यों के आधार पर। ऐसे मैं भी कोई संविधान विशेषज्ञ नहीं हूं, परंतु अपने ज्ञान के आधार पर इस विषय पर कुछ बात करना जरूरी समझ रहा हूं, ताकि लोगों से कुछ भ्रांतियां को मिटा सकूं। जब सुप्रीम कोर्ट किसी कानून की समीक्षा करता है तो वह लोकतंत्र को कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बना रहा होता है। वो पल जब न्यायालय कोई हस्तक्षेप करता है वह आपके, हमारे और देश के हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा कर रहा होता है। हमें यह समझना होगा, संसद कानून बनाएगी लेकिन संविधान के सीमाओं में रहकर। सोचिए, अगर संसद मनमानी करने लगे तो फिर हम और आप कहां जाएंगे? हम लोग बोलने लायक भी नहीं रहेंगे। यही बात सुप्रीम कोर्ट हमें बार बार याद दिलाता है। और अब जरा समझिए, सुप्रीम कोर्ट की ताकतें क्या है। सुप्रीम कोर्ट का ताकत है न्यायिक समीक्षा करना, जुडिशियल रिव्यू जिसे हम कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 13, 32 और 136 सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वह संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच कर सके। अगर कोई कानून मौलिक अधिकारों को चोट पहुंचाता है या संविधान के मूल ढांचे से टकराता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है, शून्य कर सकता है। और यही लोकतंत्र की असली सुरक्षा है। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है संविधान की व्याख्या करना, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट के निर्णय देश भर में बाध्यकारी होते हैं। यह केवल व्याख्या नहीं करता, यह सरकार और संस्थाओं की सीमा भी तय करता है। तीसरा अनुच्छेद 142 न्याय के लिए विशेष शक्ति। यह अनुच्छेद कोर्ट को वह लचीलापन देता है जिससे वह पूर्ण न्याय कर सके। यह असाधारण शक्ति है, लेकिन कोर्ट इसे संविधान के भीतर रहकर ही उपयोग करता है। चाहे राष्ट्रपति हो या राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट उन्हें भी यह याद दिला सकता है कि वे संविधान से ऊपर नहीं है। और यह बात विधायिका को ही और जवाबदेह बनाता है, जो नागरिकों के लिए फायदेमंद है। अब बात करते हैं उस भ्रम की जिसे हम कह रहे हैं न्यायपालिका बनाम विधायिका। कुछ राजनेता यह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट संसद की शक्ति छीन रहा है। यह सरासर गलत समझ है। सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बनाता, वह केवल यह देखता है कि जो कानून बना है वह संविधान के दायरे में है अथवा नहीं। अभी तत्काल का जो विवादित मसला है राष्ट्रपति को निर्देश देने वाला, यह कहना कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट निर्देश नहीं दे सकता क्योंकि वह न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, यह भी कानूनी तौर पर निराधार है। राष्ट्रपति संविधान के अधीन कार्य करने वाले संवैधानिक पदाधिकारी हैं और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश संविधान की रक्षा के लिए होता है, न कि किसी पद की अवमानना के लिए। अब जरा सोचिए, सुप्रीम कोर्ट अगर न हो
तो कौन रोक पाएगा सरकार की मनमानी को? कौन बचाएगा नागरिकों के अधिकार को? कोर्ट ही है जो अधिकतर मामलों में संविधान की मर्यादा को बनाए रखा है। और अंत में सुप्रीम कोर्ट न सुपर संसद है, न ही संसद की शक्ति को वह हड़पना चाहता है। यह तो संविधान का प्रहरी है, संविधान की आत्मा है और लोकतंत्र की सबसे बड़ी उम्मीद है, इसीलिए वह सुप्रीम है। न्यायपालिका की गरिमा, उसकी स्वतंत्रता, ये केवल कानूनी मुद्दे नहीं है, ये लोकतंत्र के अस्तित्व का सवाल है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, संविधान की थोड़ी बहुत समझ हर नागरिक को होनी चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना गलत नहीं, लेकिन बिना जानकारी के, बिना अध्ययन के उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाना लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। धन्यवाद।